तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो दोस्तों आज हम आपकी कक्षा 4 हिंदी विषय की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का 15 पाठ रानी दुर्गावती के क्वेश्चन आंसर, संपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स के देखेंगे। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न है, रानी दुर्गावती वीरतापूर्वक किसकी सेना से जूझती रहीं? किसकी से? आसिफ खां की विशाल सेना से, जो कि आपका बी नंबर का हो जाएगा। इसके बाद आपका सेकंड वाला, एक मेहनती लड़की, राधा एक मेहनती लड़की है, वह कक्षा 5 में पढ़ती है। दूसरे वाक्य में राधा के स्थान पर आने वाला शब्द वह होगा, क्या होगा? सर्वनाम। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक शब्द में या उत्तर या एक वाक्य में उत्तर। रानी दुर्गावती का कोई एक गुण लिखिए। तो वह अचूक निशाना लगाने में निपुण थी। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब आपका सेकंड है, वह रानी दुर्गावती कहाँ की रानी बनी थी? गोंडवाना की। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, रानी दुर्गावती के कार्यकाल के समय दिल्ली के सम्राट का नाम क्या था? अकबर था। इसके बाद रानी शब्द का आशय है राजा की पत्नी अर्थात रानी। प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, रानी दुर्गावती के शासनकाल को गोंडवाने का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, क्योंकि रानी दुर्गावती ने अपने समय में अनेक योजनाएं एवं निर्माण कार्य किए थे। कहाँ पर? गोंडवाना में। तो दोस्तों इसलिए यहाँ को ये युग को स्वर्ण युग कहा जाता है, इसके काल को। इसके बाद अब देखिए दोस्तों, हमारा 8वां प्रश्न है, आग बबूला होने का मतलब है बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। आप कब आग बबूला हुए? एक या दो वाक्यों में उत्तर लिखिए। तो जब मेरे दोस्त ने, दोस्तों आप आपके हिसाब से भी लिख सकते हैं, जब मेरे दोस्त ने मेरी किताब फटा दी तब मैं आग बबूला हो गया मेरे दोस्त पर। इसके बाद देखिए दोस्तों, वीरता शब्द का प्रयोग करते हुए दो वाक्य बनाइए। तो वीरता शब्द का प्रयोग, रानी दुर्गावती ने वीरता के साथ युद्ध किया। इसके बाद हमारे भारतीय सेना में वीरता का गुण सर्वोपरि है। इसके बाद देखिए दोस्तों, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सम्राट अकबर के द्वारा रानी के पास भेजे गए संदेश में क्या लिखा था? संदेश में रानी को अधीनता स्वीकार करने के लिए लिखा गया था पत्र। इसके बाद चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हमारे दीर्घोत्तरीय प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर रानी दुर्गावती के किन गुणों से आप प्रभावित हुए और क्यों? अपने शब्दों में लिखिए। तो दोस्तों आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, अन्यथा आपको नहीं आ रहा है लिखना तो आप इतना लिख सकते हैं, रानी दुर्गावती वीरता एवं धैर्य, साहस, स्वाभिमान, दूरदर्शिता जैसे गुणों से निपुण थी और हम उनसे अत्यधिक प्रभावित हुए, ये आपको लिखना है। इसके बाद आपका आता है सेकंड प्रश्न, क्या है दोस्तों? रानी दुर्गावती का नाम इतिहास में अमर क्यों हुआ? और दोस्तों, क्या आप भी कोई ऐसा कार्य करना चाहेंगे कि आपका नाम भी अमर हो? तो दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, रानी दुर्गावती ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और उसकी वीरता अदम्य साहस के कारण उनका नाम इतिहास में अमर हो गया। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों हमने एक प्लेलिस्ट भी बना दी है हिंदी की, जिसमें आपको सभी प्रश्नों के उत्तर और सभी पाठों के उत्तर जरूर बने रहें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है बहुविकल्पी प्रश्न। तो सावन के महीने में झूले की रस्सी बांधते हैं, कहाँ पर बांधते हैं? पेड़ की शाखा पर, यानी पेड़ की डाल पर। इसके बाद विराम चिन्ह की दृष्टि से, दूसरा प्रश्न है, विराम चिन्ह की दृष्टि से नीचे दिए गए वाक्य में से सही वाक्य है कौन सा है? लड़का पेड़ से प्यार करता था, ये वाला है दोस्तों। इसके बाद देखिए दोस्तों, आप देख ही सकते हैं प्रश्न नंबर 3, जो कि आप ऐसा का ऐसा आपकी उस किताब में लिख सकते हैं। पर्यावरण दिवस होता है, मंत्री होता है दोस्तों, जो पेड़ पौधों की देखभाल करने वाला मंत्रालय होता है, जो इसके अंडर में ही होता है। इसके बाद लड़के ने तने को काट कर क्या बनाया था? तो नाव बनाई थी दोस्तों। इसके बाद देखिए, अब मैं बहुत सी चीज़ें खरीदना चाहता हूँ, यह वाक्य किसने कहा था? लड़के ने पेड़ से कहा था।
उसके बाद पेड़ के कौन कौन से अंग काटने के बाद भी पेड़ को उगता? फल, शाखाएं और तने। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों की ओर। तो देखिए दोस्तों, पेड़ के भागों के नाम लिखिए। तो दोस्तों, पेड़ के भाग होते हैं फल, शाखाएं, तना, पेड़ का दूध। इसके बाद माला बनाने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? यहाँ पर फूल है, फूल, धागा और सुई की। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब आता है 9th वाला क्वेश्चन। हाँ, हमें पेड़ों की देखभाल कैसे करनी चाहिए? समय समय पर पेड़ों की देखभाल करना चाहिए, उन्हें पानी और खाद देनी चाहिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, तालिका दी हुई है, इसमें नाम लिखने हैं। तो दोस्तों, हम लिखते हैं आम, सेब फल और केले के नाम। इसके बाद हमें फूल लिखने हैं, गुलाब का फूल, मोगरा और चमेली का फूल। इसके बाद अब हमें लिखने हैं वृक्ष। तो पीपल का वृक्ष, नीम का वृक्ष और आम का पेड़। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हमें लिखना है, क्या दिया हुआ है दोस्तों? अब दिया हुआ है हमें दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो 6 से 8 लाइन में इनके उत्तर देने हैं। दानी पेड़ किस प्रकार का त्यागी और परोपकारी था? तो आप आपके शब्दों में भी लिख सकते हैं। अगर आपको लिखने में परेशानी आ रही है तो आप इसे भी लिख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद ऐसे ही आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे भी लिख सकते हैं अगर आपको लिखना नहीं आ रहा है तो। भगत सिंह ने कौन सा रस पिया था? तो देश प्रेम का रस पिया था। आप इस वाले को टिक कर दें, देश प्रेम का रस, थर्ड वाले को। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी कीजिए, यानी शुद्ध शब्द। तो ये वाला है सॉरी दोस्तों, तो डी वाला है स्वतंत्रता। इसके बाद तीसरा प्रश्न है हमारा, भारत माता की आज़ादी का दीवाना कौन था? तो भगत सिंह था। भगत सिंह, फोर्थ वाला है, भगत सिंह को दिन का चैन और रात की नींद क्यों नहीं आती थी? पराधीनता के कारण, क्योंकि हमारा देश उस समय आज़ाद नहीं था, गुलाम देश था हमारा भारत, इसी कारण इसी को पराधीनता बोलते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब आता है फिफ्थ वाला क्वेश्चन, जीवन का अर्थ। दोस्तों, यहाँ पर गलत लिखा हुआ, सूर्य प्रकाश देता है, रेखांकित शब्दों को शुद्ध कीजिए। तो अर्थ इस प्रकार लिखा होता है और प्रकाश इस प्रकार। इसके बाद अब चलिए दोस्तों, चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों की ओर। तो देखिए दोस्तों, शहीद भगत सिंह ने कौन कौन सी कस्में खाई थी? देश को आज़ादी दिलाने की कसम खाई थी, और भी खाई थी, लेकिन दोस्तों ये यहाँ पर सबसे अच्छी है। इसके बाद 8th वाला क्वेश्चन है, आज़ादी, भारत माता और सपूतों यानी सपूत, इन शब्दों के आधार पर एक एक वाक्य लिखिए। तो देखिए दोस्तों, भगत सिंह आज़ादी के लिए हंसकर फांसी पर झूल गए थे। इसके बाद भारत माता का वीर सपूत भगत सिंह है, तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं। इसके बाद थर्ड वाले में आप लिख सकते हैं, वीर सपूत भगत सिंह भारत माता का पुत्र है। इसके बाद देखिए दोस्तों, 9th वाला क्वेश्चन है, आपकी पाठशाला में 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन कौन कौन से नारे लगाए जाते हैं? लिखिए। तो इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और वंदे मातरम। तो ये सारे नारे लगाए जाते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आता है, आज़ादी का क्या मतलब है? अपने शब्दों में लिखिए। आज़ादी, देश का अपना संविधान और लोकतांत्रिक स्वतंत्रता ही आज़ादी का मतलब है दोस्तों, जिसमें हम सभी प्रकार से स्वतंत्र होते हैं। हमें वोट देने का अधिकार भी होता है, हमारी बात रखने का भी अधिकार होता है, नागरिकता का अधिकार होता है, शिक्षा का अधिकार होता है। हमें सभी प्रकार के अधिकार होते हैं जो कि संविधान में लिखित हैं। इसके बाद चलिए दोस्तों, चलते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की ओर। तो देखिए दोस्तों, देश की आज़ादी में हुए शहीदों में से किसी एक शहीद के बारे में अपनी भावनाएं व्यक्त कीजिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद ये था सेकंड क्वेश्चन है, 12वां, सरदार भगत सिंह से आप क्यों प्रभावित हुए? तो इस प्रकार आप हैं, चित्रों में सजी कोटि को कहते हैं पेय कहते हैं दोस्तों।
इसके बाद भाई और बहन, माता और पिता शब्दों में और हटाने पर उसके स्थान पर कौन सा चिन्ह लगेगा? तो कौन सा चिन्ह लगेगा? योजक चिन्ह लगेगा, जो कि ऐसा होता है दोस्तों, ये डंडा होता है बीच में। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन, थर्ड वाला। दिए गए शब्दों में बहुवचन लिखिए। तो कोटि का कोटियाँ हो जाएगा और रोटी का रोटियाँ हो जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके बाद जनजातियों की जीवन शैली और लोक कलाएं किसके बहुत करीब होती थी? तो प्रकृति के। इसके बाद देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं, अब यहाँ से पांचवा वाला, चिन्ह किसे कहते हैं? तो गौणमाना चित्रकला शैली होती है दोस्तों ये चिन्ह। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन। पाठ में आए 3 युग्म शब्दों को छांटकर उदाहरण अनुसार लिखिए। तो देखिए दोस्तों, दिन रात, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दिन और रात। इसके बाद माता पिता, माता और पिता, भाई बहन और भाई और बहन, इस प्रकार लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजातीय कला प्रदर्शनी का अर्थ लिखिए। तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश की विभिन्न जनजातियों की कलाओं को प्रदर्शित करती है। तो दोस्तों, लाख किस प्रकार बनाई जाती है? तो लाख किस प्रकार बनाई जाती है? तो पलाश, कुसुम और जो हमारे बेर के पेड़ होते हैं उन पर एक प्रकार के कीड़े छोड़े जाते हैं, जो इन पेड़ों की डालियों में घुसकर उसका रस चूसते हैं। उसके बाद उस रस को एक स्थान पर एकत्रित किया जाता है और उससे लाख बनती है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब आता है 9th वाला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं? तो गोंड, भील, कोरकू, कोल, बैगा, भारिया और सहरिया, ये जनजातियां पाई जाती हैं। और इसके बाद देखिए दोस्तों, पिथौरा और गुदनी से कहा जाता है। तो यह जनजातीय चित्रकलाओं के नाम हैं और जो वे अपने घर की दीवारों पर बनाते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब आता है हमारे पास एक और क्वेश्चन नंबर 11। तो देख सकते हैं आप दोस्तों, यहाँ पर आपके घरों में प्रयोग की जाने वाली लकड़ी, धातु और मिट्टी से बनी वस्तुओं की सूची बनाई। तो आप बना ही सकते हैं दोस्तों ये सूची। तो इसके बाद अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ में मध्य प्रदेश की विभिन्न जनजातियों के बारे में 2-2 वाक्य अपने अपने शब्दों में लिखिए। तो दोस्तों, आप अपने आस-पास देखें कि आपके आस-पास में कौन सी जनजाति है, आप उसी के बारे में इस पे लिख दें, बहुत ही आसान भाषा में। इसके बाद और आपको नहीं लिखना आ रहा है तो आप अपने जो टीचर हैं उनके साथ डिस्कस कर लें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 हिंदी विषय के पाठ 19 जब मैं पढ़ता था तब ये इस प्रश्न के क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला है मोहनदास करमचंद के नाम से भी जाना जाता है किसको? बापू जी को। इसके बाद यानी गांधी जी को। सेकंड है पुत्र और पिता बाजार जा रहे हैं, शब्द में आए पुल्लिंग के स्थान पर स्त्रीलिंग यानी महिलाओं के लिए, तो महिलाओं में आ जाएगा माता और पुत्र। तो पुत्र यहाँ पर पुल्लिंग है। इसके बाद माता पिता, तो ये भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हो जाएंगे। पुत्री और पिता, यहाँ पर स्त्री और पुरुष हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर पुत्री और माता, ये सही हो जाएगा, तो C नंबर का सही है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, गांधी जी की माता किन विचारों की थी? तो धार्मिक विचारों की थी। इसके बाद देखिए दोस्तों, शिक्षा का जरूरी अंग क्या है? जीवन है दोस्तों। शिक्षा का जरूरी अंग क्या है? जीवन है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें सवेरे खुली हवा में क्यों घूमना चाहिए? शरीर मजबूत होता है जिसके कारण। इसके बाद राजा हरिश्चंद्र नाटक से गांधी जी को क्या प्रेरणा मिली? तो सत्यवादी बनने की प्रेरणा मिली थी दोस्तों। इसके बाद देखिए दोस्तों, श्रवण कुमार की तरह आप अपने माता पिता के लिए क्या क्या करेंगे? तो देखिए दोस्तों, हम उनके काम में अपना हाथ बटाएंगे और उनकी
बड़े होकर देखभाल और सेवा करेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों, दिए गए गद्यांश में से संज्ञा और सर्वनाम छांट कर लिखिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर संज्ञा हो जाएगी गांधी जी और सर्वनाम हो जाएंगे वे, हम, अपना। इसके बाद राजकोट, पोरबंदर, ये क्या हो जाएंगी, संज्ञा हो जाएंगी यानी सब्जेक्ट हो जाएंगी, और इनकी जो वर्ब, सॉरी दोस्तों, हाँ वर्ब, ये हो जाएंगे दोस्तों इन्होंने। इसके बाद देखिए दोस्तों, गांधी जी ने स्वस्थ रहने के क्या क्या उपाय बताए हैं। तो देखिए दोस्तों, स्वस्थ रहने के गांधी जी ने उपाय बताए। स्वस्थ रहने के लिए योग की आदत डाली जानी चाहिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है, आप इसे पूरा पढ़ने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चंस। गांधी जी को राजा हरिश्चंद्र के सपने क्यों आते थे। तो देखिए दोस्तों, वह उनकी सत्यवाहिता से प्रभावित थे, इसीलिए आते थे। इसके बाद नाटक देखकर गांधी जी के मन में क्या प्रभाव पड़ा। तो गांधी जी के मन में एक बात का प्रभाव पड़ा कि वह सत्य को कभी नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, आपने अगर गांधी जी के बारे में कभी भी पढ़ा है या सुना है तो आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। और इसके बाद गांधी जी के बारे में आप यहाँ पर एक गांधी जी का इंट्रोडक्शन आप यहाँ पर लिख सकते हैं। गांधी जी का नाम, जन्म कहाँ पर हुआ था, परिवेश से किससे थे, कहाँ से थे। इसके बाद शिक्षा लिख सकते हैं, उन्होंने क्या क्या पढ़ाई की थी। दिनचर्या भी लिख सकते हैं, पारिवारिक स्थिति, अच्छी आदतें, और आपके लिए क्या मददगार रहा गांधी जी, तो आप ये लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, औषधीय पौधा होता है, क्या होता है, तुलसी का पेड़ होता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, स्वस्थ व्यक्ति कौन है। इसका उत्तर किसे ढूंढना था, तो शिष्यों को ढूंढना था दोस्तों इसका उत्तर। इसके बाद देखिए दोस्तों, हमारा थर्ड क्वेश्चन है हमारा, आयुर्वेद का महान ग्रंथ चरक संहिता किसने लिखा था। तो महर्षि चरक ने लिखा था। इसके बाद महर्षि चरक ने लिखा था। ओखली में क्या क्या कूटा जाता है। तो देखिए दोस्तों, ओखली में मसाले को कूटा जाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में ऋषि मुनि कहाँ निवास करते थे। तो आश्रम में निवास करते थे। इसके बाद तीसरे शिष्य की नींद खुली तो उसने क्या देखा। उसने देखा कि लोग स्नान और व्यायाम कर रहे थे। स्नान और व्यायाम कर रहे थे। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब आता है हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, पाठ के अनुसार महिलाएं कौन कौन से कार्य कर रही थी। तो गांव की महिलाएं भी परिश्रम करने में पुरुषों से कम नहीं थी। कोई चक्की पीस रही थी, तो कोई मसाले कूट रही थी, तो कोई खाना बना रही थी। इसके बाद देखिए दोस्तों, 8वां क्वेश्चन है, महर्षि चाणक्य ने शिष्यों को स्वस्थ व्यक्ति किसे बताया। तो देखिए, जो व्यक्ति स्वच्छ वातावरण में रहते हैं वह स्वस्थ होते हैं, प्रतिदिन काम करते हैं, व्यायाम करते हैं और उनका मन एकाग्र होता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब आता है क्वेश्चन नंबर 9, खंड का खंड लिखना है दोस्तों, यहाँ पर खंड। इसके बाद इस प्रकार से इसका ना हटाना है, तो इसका यहाँ पर लिखना है पंचम लिखना है। इसके बाद मंत्र का यहाँ से ना हटाना है, यहाँ से लिखना है। इसके बाद गंगा इस प्रकार लिखना है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पर सही जोड़ियाँ दी हुई हैं, आप मिला सकते हैं इस प्रकार। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, चिकित्सा, हमें चिकित्सकों का सम्मान क्यों करना चाहिए, अपने शब्दों में विस्तार कीजिए। तो दोस्तों, आप आपके हिसाब से भी लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमें चिकित्सकों का सम्मान करना चाहिए क्योंकि जब कोई बुखार, सर्दी या अन्य कोई बीमारी हमें होती है तो हम चिकित्सकों के पास जाते हैं, तो वह हमारी बीमारी का इलाज कर हमें रोग मुक्त करते हैं। इसीलिए हमें चिकित्सकों का सम्मान करना चाहिए। तो दोस्तों, इसके बाद देखिए दोस्तों, अब
हमारा क्वेश्चन नंबर 12 आता है, हमें स्वस्थ रहने के लिए किन किन बातों पर का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, हमें स्वच्छ पानी पीना चाहिए। इसके बाद हमें हमारे चारों ओर के वातावरण को साफ सुथरा रखना चाहिए। इसके बाद हमें हमारे चारों ओर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। इसके बाद हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। हमें कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न। तो दोस्तों हम आज का फर्स्ट प्रश्न है हमारा, श्याम के साथ वन विहार कौन कौन गए थे। तो सरिता और मामा जी गए थे। बड़े पिंजरे में लोटपोट होने वाले बच्चे थे, कौन थे? शेर के। कौन के बच्चे थे? शेर के। इसके बाद एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर वाले प्रश्न लिखने हैं। तो देखिए दोस्तों, अचानक श्याम की दृष्टि किस जानवर पर पड़ी थी? तो मगर पर पड़ी थी। दोस्तों नौका विहार किसे कहते हैं? तो झील या तालाब में नाव में बैठकर घूमना नौका विहार कहलाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन, आप गर्मियों की छुट्टी किसके साथ और कहाँ जाना पसंद करेंगे? लिखिए। तो हम अपने पापा के साथ गांधी सागर अभ्यारण्य में जाएंगे। इसके बाद देखिए दोस्त, चीता, तेंदुआ, गाय, नील गाय में इनमें से कौन सा जानवर अलग है? तो गाय यहाँ पर अलग है क्योंकि भैंस दूध देती है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गए जानवरों के बारे में लिखिए। तो देखिए दोस्तों, शेर के बारे में और बाघ के बारे में। तो शेर जंगल का राजा होता है और सफ़ेद बाघ हमारे देश का राष्ट्रीय बाघ है। इसके बाद देखिए दोस्तों, लाल आंखें, तेज नुकीली दांत होते हैं इसकी संख्या बहुत कम है। इसके बाद देखिए दोस्तों, यह हार्डिंग क्या संदेश दे रहा है? लिखिए। तो देखिए दोस्तों, यह हार्डिंग हमें मतदान, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यह हार्डिंग हमें मतदान के लिए जागरूक कर रही है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कोई दो राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। तो बाबतगंज राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छांट कर लिखिए, तुम कुर्सी, भय राधा, बे ग्वालियर, हम शिवपुरी। तो देखिए दोस्तों, कुर्सी राधा, इसके बाद तुम बे ग्वालियर शिवपुरी और भय हम। और दोस्तों ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनके आंसर्स आपको लिखना है आपकी भाषा में। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों आज हम एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 हिंदी विषय यानी भाषा भारती के जो प्रश्न उत्तर हैं वो इस वीडियो में देखेंगे। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, विजय ने पौधों में पानी डाला क्योंकि वे मुरझा रहे थे। तो ये हमारा सी वाला सही हो जाता है। इसके बाद दूसरा है, आप कहाँ जा रहे हो? तो ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा इसमें। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब आता है हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन, विजय सूरजगढ़ घूमने कब गया? तो गर्मियों की छुट्टियों में गया था। गीता से विजय को अच्छी अच्छी बातें कौन सिखाता था? पिताजी सिखाते थे। इसके बाद देखिए दोस्तों, यदि आप अपने विद्यालय में मुरझाए हुए पौधे को देखेंगे तो तब क्या करेंगे? तो हम उसमें पानी डालेंगे। तो मैं उसमें पानी डालूंगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हमारा छठवां वाला क्वेश्चन आता है, आप किसी जानवर को कष्ट बीमारी में देखकर कहाँ सूचना देंगे? तो पशु चिकित्सा केंद्र में को दूंगा दोस्तों सूचना। इसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं, अब आता है लघु उत्तरीय प्रश्न 2 या 3 पंक्तियों में। तो देखिए दोस्तों, आप अपने घर और मोहल्ले में कौन कौन से सेवा कार्य करते हैं और क्यों? तो देखिए दोस्तों, हम सभी की मदद करते हैं। इसके बाद विकास का काम भी करते हैं और दूसरों की मदद भी करते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब आपको यहाँ पर एक चित्र शो हो रहा होगा। तो दोस्तों आप इनके यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, पशु पक्षियों का समूह के बारे में लिखना है। इसके बाद व्यक्तियों के नाम लिखने हैं, स्थान लिखना है और वस्तुएं लिखनी है। तो देखिए दोस्तों, कुत्ता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुत्ता है, गाय है, कुत्ता है, गाय है और दोस्तों यहाँ पर पक्षी है, चिड़िया है। तो हमने उसके बारे में लिख दिया है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए बच्चे हैं, यहाँ पर गाय वाला है। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर
माँ बेटी हैं। इसके बाद स्कूल है, स्कूटर है, रिक्शा है, कुआं है, सब कुछ है दोस्तों। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है, ट्रक भी है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर देख सकते हैं पाठ के अनुसार गीता में प्राणियों के बारे में क्या लिखा है। तो देखिए दोस्तों, संसार में सभी प्राणियों को समान भाव से देखो, यही लिखा है। इसके बाद देखिए दोस्तों, विजय ने मुरझाते हुए पेड़ पौधों को देखकर कैसा महसूस किया और उसने क्या किया। तो देखिए, विजय मुरझाते हुए पेड़ पौधों को देखकर बहुत दुखी हुआ और फिर उसने पानी दिया। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आता है, लघुत्री किसी एक फूलदार पौधे का चित्र बनाकर और 7 वाक्य लिखिए। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर किसी भी चित्र का फूल बना सकते हैं। जैसे आपके पास जो भी पेड़ लगा हो फूल वाला, तो उसके बारे में आप चित्र बनाकर उसके बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब आता है हमारा लास्ट और इस पार्ट का सबसे लास्ट क्वेश्चन, और ये किताब का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, आप अपने परिवार के किस सदस्य से सबसे ज़्यादा प्रभावित हो और क्यों, अपने शब्दों में लिखें। तो दोस्तों, आप अपने माता पिता भाई बहन किससे प्रभावित हैं, तो उसके बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।